वॉइस ऑफ मारवाड़। पाली जिले के खींवाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात राजसमंद जिले की डीएसटी टीम एवं तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान तस्कर सुभाष बावल की मौत के मामले में बिश्नोई समाज ने बुधवार को बानगढ़ अस्पताल में धरना दिया। इनकी मांग थी राजसमंद जिले की डीएसटी टीम पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, मामले की न्यायिक जांच की जाए एवं शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाए। इन मांगों को लेकर मृतक के परिजन एवं समाज बंधु दिन भर बानगढ़ अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। दोपहर को ये सभी लोग अपने मांगों को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे एवं एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पाली विधायक ज्ञानचंद पारख भी इनके साथ मौजूद रहे। एसपी से मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जैसे ही उनकी मांगे मान ली जाएगी, मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा। आखिरकार देर शाम पुलिस व प्रशासन की समझाइश एवं प्रदर्शनकारियों की मांगे माने जाने के बाद मृतक के परिजन भी शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हो गए, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि पाली जिले के खींवाड़ा थाना क्षेत्र में राजसमंद की डीएसटी टीम एवं तस्करों के बीच हुई फायरिंग में जोधपुर जिले के 24 वर्षीय सुभाष बिश्नोई की मौत हो गई थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस एवं तस्कर में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 50 राउंड फायर हुए थे। इस घटना के बाद मृतक के शव को मंगलवार को जिला मुख्यालय पर स्थित बानगढ़ अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया था। बुधवार सुबह से ही मृतक के परिजनों एवं समाज के लोग पाली एवं जोधपुर जिले से बानगढ़ अस्पताल स्थित मोर्चरी के बाहर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने सभा का आयोजन कर इस घटना का विरोध करते हुए अपनी मांगे नहीं माने जाने तक शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। इन स्थितियों के चलते यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल एवं बीएसएफ की 2 कंपनियों को भी तैनात किया गया था। आखिरकार देर शाम दोनों पक्षों में हुए समझौते के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। अब इस मामले को सीआईडीसीबी को सौंपा जाएगा। वॉइस ऑफ मारवाड़ के लिए पाली से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सुभाष बावल कथित एनकाउंटर और इस हत्याकांड मामले में हम लोग 36 कौम के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, जिसमें उनके परिजन, समाज के लोग और सारे जोधपुर और पाली की सारी जनप्रतिनिधि लीडरशिप इकट्ठे होकर के कलेक्टर साहब और एसपी साहब से हम लोग मिलने आए। सबकी सामूहिक एक ही बात है कि इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी रूप से अंजाम दिया गया है, ऐसी हम सब की शंका है। और जब कोई लोकतंत्र में पब्लिक की शंका होती है, उसको दूर करने का काम भी आंतरिक सुरक्षा का काम पुलिस का होता है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो एफआईआर डीएसटी टीम राजसमंद ने खींवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई है, उसके साथ ही परिजनों की तरफ से उनके खिलाफ में जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, 302 के अंदर एक घटना एफआईआर दर्ज कराई जाए। एसपी साहब से हमारी वार्ता हुई। एसपी साहब ने कहा कि मैं इसकी टेक्निकल बात को पता करके और लगभग बात पे सहमति बनी है कि 302 में अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हो जाएगी और मेडिकल बोर्ड जिसमें एफएसएल एक्सपर्ट, जो ब्लास्टिंग एक्सपर्ट साथ में रहे, ताकि ये पता लगे कि गोली को कितनी दूर से मारा गया है, क्योंकि गन पॉइंट रख करके गोली मारना प्रत्याशित हो रहा है। इससे हम लोगों का डाउट गिराया है। मुझे उम्मीद है कि जन भावनाओं की कदर करते हुए और परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो हमारी डिमांड्स है, जो एफआईआर दर्ज करनी है, उस पर गौर फरमाया जाएगा और निश्चित रूप से परिवार को न्याय जल्दी से जल्दी मिले, ये हमारी आशा है। धन्यवाद। बॉडी उठाने को लोग क्या फैसला होगा? बॉडी बिल्कुल, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाता है और जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा हो जाती है, तो हम लोग तैयार हैं। हमारी कोई इनलीगल कोई मांग नहीं है, ना हम कोई दूसरी तीसरी कोई इस तरीके की कोई गलत मांग कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एनकाउंटर अगर फर्जी हुआ है तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, जो दोषी है उनको सजा मिले और जुडिशियल इंक्वायरी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो मेडिकल बोर्ड जो अभी पोस्टमार्टम करेगा, उसमें भी सब पता चल जाएगा। तो बैठक में भी किसी मांगों पर समझौता नहीं होता? बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि हम लोग आपकी बात को समझ गए हैं और जल्दी ही एफआईआर दर्ज करके जब कॉपी हमें दे देंगे तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजन भी तैयार है, हम लोग बॉडी उठाने को भी तैयार हैं। हमारी सबसे पहली मांग है इसकी जुडिशरी जांच हो। जो फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने किया है, उसकी जुडिशरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना में इस तरीके से लग रहा है प्रथम दृष्टया में कि राजसमंद डीएसटी की टीम ने पाली की सीमा में आकर के जो एनकाउंटर किया, नंबर 1। नंबर 2, जिसका एनकाउंटर किया है वो व्यक्ति पहले किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का कोई न तो वांछित था,
ना कोई उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, ना कोई वो कभी 151 के अंदर कभी जेल गया, किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। जिस तरीके से पुलिस ने कहा है कि भाई ये एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमने कोई मुकदमा दर्ज किया है, तो एनडीपीएस एक्ट में हज़ारों मुकदमे दर्ज हुए, इन्होंने कितने का एनकाउंटर किए। हम सीधे रूप से आरोप लगाते हैं कि इसमें बहुत बड़े पैसे की कोई लेन देन का हम लोगों को ये चांस लग रहा है, और उस सब चीज़ों को दबाने के लिए इस लड़के का एनकाउंटर किया गया है। और दूसरा, एडीजी क्राइम खुद दिनेश एमएन साहब ने यहाँ आकर के एडिशनल एसपी को सीधी जांच दी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आईओ, सब इंस्पेक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को दिया जाता है, तो एडिशनल एसपी की जांच दिलाने के लिए हम लोगों को कई बार आंदोलन करने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं सीधा ही दिया है, तो इसका मतलब कोई न कोई चीज़ डाउटफुल उनको भी लगी है, उस चीज़ पे पर्दा डाला जा रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक मुआवजे की भी हमने इस बच्चे के परिवारजनों के लिए मांग कर रखी है कि जब सबके लिए होता है, तो उस लड़के ने तो क्या पता गलत किया या नहीं किया, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, उसके माता पिता के कमाने वाला ये लड़का इकलौता लड़का था, तो परिवार को आर्थिक मुआवजा जो राज्य सरकार को उचित लगे वो आर्थिक मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। तीसरा, जिस डीएसटी टीम ने इस तरीके का कृत्य किया है, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित तो करना ही चाहिए। अगर वो सही पाए जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहाल हो जाएंगे, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो बर्खास्त करना चाहिए। इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका एश्योरेंस हमने कलेक्टर साहब ने हमको दिया है। और एक मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल में कराने की भी हमने मांग रखी है कि हमारे साथ में एक्स फौजी हैं, इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर फौज में रहते हुए वहाँ पे आतंकवादियों के किए। इन्होंने जब उस बॉडी को देखा तो 1 सेकंड के अंदर इन्होंने कह दिया कि ये आज एनकाउंटर जैसी स्थिति नहीं थी, ये तो बिल्कुल गन पॉइंट पे लगा करके सीधी 3 गोली मारी। एक मुंह में गोली मारी हुई है, एक कान में गोली मारी हुई है, एक सर में गोली मारी, तीनों गोलियाँ वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आप देख लेना आ जाएगा कि कितनी दूरी से वो गोली मारी है। अगर आमने सामने फायरिंग होती है तो कम से कम 50-100 मीटर या 100 फीट की तो दूरी होती है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आ जाएगा कितनी दूर से उसको गोली मारी है। ये पूरा मामला है, इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो ये भी नहीं चाहते कि कोई गलत तरीके से हम कोई पुलिस विभाग के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नहीं, अगर वो एनडीपीएस एक्ट का अगर दोषी था तो उसको पकड़ते, उसको न्यायालय में ले जाते। बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई नहीं आता उनकी अपराधियों की मदद करने के लिए, लेकिन एक गरीब किसान के बेटे का इस तरीके से सरेआम फर्जी एनकाउंटर करके उसको मार देना, जबकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब नहीं है। तो ये सारी बातें हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी है। कलेक्टर साहब ने बहुत तरीके से हमारी बातों को सुना और राज्य सरकार से वार्ता करके हर संभव हमारी मदद करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। थैंक यू।